आदेश आदेश भाई सारे ने ये महाराज जी दीपक नाथ जी जिनकी वो वीडियो आपने देखी होगी। देखो महाराज जी ने अपने पूरे विचार रख दिए और भाई मना तो 1% कोई नहीं के विचार है, मैं कोई 1% की दृष्टि में कोई खोट नहीं दिखा। रही बात नगरी की तो भाई देख पूरी नगरी गंदी नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग थे शरारती तत्व कह लो या कुछ भी, नगरी गलती ये है जो मेरे को सबसे बड़ी लगी जब महाराज जी ने ये कार्य हो गया, परमात्मा की इच्छा थी या भाई उन मूर्ख लोगों का जो भी उन्होंने कार्य कराया, उसके बाद भी महाराज जी को 1 घंटा वहाँ पे खड़ा क्यों रखा? 1.5 घंटा 2 घंटे, ठीक है। दूसरी बात भाई साधु पर सबसे ज्यादा आरोपी लग गया करा है, बाबा चिलम पींदा होगा, बालका न बकांदा होगा, बाबा ना नशा करता भाई, बीड़ी पीता है, ओका पीवे, इसके अलावा महाराज जी कोई नशा नहीं कर दे भाई, ठीक है। और किसी वो जो डेरा था महाराज जी ने कई महीने पहले छोड़ दिया था, इसी जो रोड़े चल रहे ना कमेटिया के, इसी बात के लिए छोड़ दिया था और सिर्फ मत्था टेकने के लिए वाड़ा जा रहे थे, ठीक है। ये बात है। उसके बाद और गुस्से की बात देखो, उस नगरी में कोई एक भी व्यक्ति समझदार नहीं था कि जो महाराज जी की पट्टी करवा दे, ऊपर से महाराज जी के खिलाफ FIR करवा दी, पुलिस बुलाकर महाराज को कह रहे हमारा मंदिर खंडित कर दिया, डेरे में उड़दंग मचा दिया। अरे उड़दंग थम मचा रहे हो यार, उड़दंग के तो कार्य थम कर रहे हो। अरे भाई जो से सनातन 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 चिल्ला हुआ है ना, सनातन की गर्दन हमने जोड़ दी भाई, मैं सीधी कहूँगा। हमारे साधु संत महाराज जी कि मैं यकीन मानियो, कल वीडियो आपकी डाली थी, मेरे पास वो भाई से बात हुई थी, आपका जो शिष्य है आपसे मेरी बात हुई, आत्मा ठहराएगी भाई वीडियो देखते ही, ठीक है। मैंने महाराज जी से बात करी भाई, जितना मेरे को हो सका मैं उतनी मदद। आपके पास ये वीडियो 1 सेकंड में, आपके पास मतलब 10 सेकंड में रिप्लाई आ गया था जी, 10 सेकंड में रिप्लाई आ गया था। मेरी आत्मा मुँह हो गया यार, मैं हमारे नाथ जी हो गए बाबा जी, हमारा नाथ बाबा जी होकर यो काम है, नाथ ने तो दुनिया त्याग दी है यार, तो घर गृहस्थी त्याग को बाबा जी बने और हमारे संत को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। देखो महात्मा जी, मेरा ऐसा कोई भी वो नहीं है, मैं तो माया का बैठा हूँ, मैं अपने माँ बाप को ही औलाद। गृहस्थी थी, गृहस्थी छूटने के बाद मैंने छोड़ दी, छूटने के बाद मैं संन्यास में आ गया। आज तक मैं कभी भी यानी कि किसी के घर में गया हूँ, मेरा कोई पीछे से लिंक, कोई लिंक नहीं। पीछे से यानी कि ये भी सोचते हैं कि भाई बाबा जी ये पैसा पीछे भेजता होगा। आज तक मैं जिस भी डेरे में रुका हूँ, ऐसे डेरे में रुका हूँ कि जहाँ आमदनी का स्रोत नहीं हो, भजन बनेगा, जहाँ पे भजन हो, 2 रोटी मिल जाए और भजन करें, बस ऐसी जगह पे रुका हूँ आज तक। वहाँ पे भी महाराज जी हर महीने मैं खुद यानी कि हवन करवाता था, न तो कोई कमेटी का आदमी आता था वहाँ पे, न और कोई, महीने का हवन करवाता था समाधि पे, यानी कि मुश्किल से कभी 210, 230, 250 रुपए आते थे। जब हवन करवाते एक नगरी की सुख शांति के लिए ही करवाता था मैं। बाबा कौन सा अपने खातिर करा था, बाबा ने कौन सा सिद्ध बनना था, नगरी के कल्याण खातिर जो सारे कार्य कर रहे थे, तो उसमें भी यानी कि कोई शामिल होने नहीं आता। महाराज जी मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, चलो मान लिया नगरी से आपके विचार नहीं मिले, मैं एक बात मानता हूँ, चलो छोटी सी बात है भाई, विचार नहीं मिले, आपने डेरा छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन वो जो भगवान वाड़े बैठे है वो किसी का गुलाम नहीं है, ना उस गामाड़ा का न उस कमेटी का। अगर वो उस पर अधीन बना है भाई, को हमारा मंदिर है तो महाराज वो नगरी अच्छी नहीं। मेरी बात समझना, नगरी बुरी नहीं होती, ठीक है, मैं क्षमा चाहूंगा, पर जो भगवान पन्नू को मारा है कोई और याडा मत्था नहीं टेक सकता तो वो मंदिर बनाएगा कोई फायदा नहीं। दूसरी बात महाराज जी, दिल जब दुखा, कल भी महाराज जी मेरी आत्मा दुखी है, वो वीडियो कल डाली थी, आज वो 7 लाख लोगों ने देख रखी है, ठीक है। उस 7 लाख लोगों में 800-900 कमेंट है भाई जो महाराज जी के पक्ष में बोल रहे हैं भाई गलत होया जो भी होया, उसमें से 100 कमेंट वे होगी जो लोग कह गलत महाराज ने क्यों कराया और काम नहीं था कि ये एंड वेंड, ठीक है, उनने भी छोड़ दो। और जो 7 लाख लोग हैं जो वो हिंदू बने बैठे, हिंदू जुड़ रहे होंगे, मुसलमान भी होंगे, कोई भी है, इंसान तो है, ठीक है,
वो इंसानियत मर गई उनकी। मेरे पास तेरा फोन आया, महाराज जी का फोन आया, सबसे पहले भाई बाबा का फोन आया, तेरा आया और दीपक नाथ जी का ही फोन आया, और भाई 200-300 मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, आप भी मेरे से जुड़े हुए हो, पर्सनली जुड़े हुए हो, उनके फोन आए। वे जो मेरे तक 5 लाख मेरे तक जुड़े हुए फॉलोवर है, वे कहे दिन के नहीं ठल्ले कहूँगा, ठीक है। तो 7 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी, वो भी कभी नहीं ठल्ले है। अरे महाराज जी किसी ने ये फर्क नहीं है, भाई उंगली कट गई भाई, यहाँ तक सीमित हुए, बाबा ने की कर दिया, ये आड़े तक हमारा हिंदू रह गया, सनातनी आड़े तक रह गया, उनने किसी ने भी मैं मुंह तो गाड़ नहीं कर देगी, एक बार भी ये नहीं पूछा भाई महाराज जी कहाँ पर है। मेरे तो चल महाराज जी संपर्क नहीं है, मेरे तो संपर्क ले, मैं संपर्क दूंगा, तो मेरा तो संपर्क है, मेरा तो सब पे संपर्क है, आप पे भी है, सब पे, आप भी तो आए, महाराज जी भी तो आए। महाराज जी एक बात बोलना चाहूँ, 2 बोलो महाराज जी। हमारे सनातन में पाखंड ज्यादा चल गया, पाखंड के पीछे सब, बिल्कुल सत्य, पाखंड के पीछे हो लेंगे, लेकिन सही चीज के पीछे जितने भी हैं, ये नौजवान लगा लो या कोई भी लगा लो, मैं साफ बोल रहा हूँ, ये एक वो सनातन का झंडा उठा लेने से सनातनी नहीं हो जाता, बिल्कुल भी नहीं होगा। अंतर में सनातन एक सभ्यता है, जीने की एक कला है। आदेश जी कितनी लागत जी आपने जी जय श्री राम बोलन तो बढ़िया, इन साधुआ की सेवा करी जावा, इनका साथ दिया जावा। देखो मैं एक बात बोलूंगा ना, जय श्री राम तो राम जी मिलने गलत करे बाबा जी, राम मिलने तो राम भीतर तारना पड़ेगा, और सनातन की जो नींव है वो संत है, चाहे वो नाथ हो, चाहे वो गिरी हो, चाहे वो गिरी पूरी कुछ भी हो, वो सनातन की जड़ है, संत ही जड़ है। जब संत पे प्रहार होगा, संत की आत्मा दुखी होगी, तो ये मान लो सनातन का विनाश होगा। ये हिंदू मुस्लिम करे तो सनातन नहीं होगा। जहाँ भी इस दरा पे बार बार कभी भी देख लेना संत आए हैं, वो हमारे बोलते भी हैं, आग लगी आकाश में जड़ जगत, साधु जगत में ना होते तो जल जाता संसार। एक कहीं भी किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में, पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा, विशेष करेगा हरियाणा में, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में किसी साधु की समाधि नहीं होगी और उस पे दो पूजा नहीं होती होगी। बिल्कुल वे भगवान से भी ज्यादा उस साधु को मानते। क्यों मानते हो भाई? फिर जीवित साधु हैं, उनका अपमान क्यों कर रहे हो? फिर ये पाखंड क्यों है? जी जो समा दिया लोगों ने, मेरे पास प्रमाण है, वो प्रमाण हम भी दे रहे हैं महाराज जी। जब भी कोई भी संत इस तरह पे हुआ, उसके साथ ऐसा ही हुआ। खुद हुए 2500 साल पहले उसके 10,000 अनुयायी जिंदा जलाए गए, वे चीन जाके बैठे, बिल्कुल चाइना में जाके बैठे, नहीं तो उनका जन्म यहाँ का था, उन्होंने आत्मज्ञान यहाँ उपलब्धि हुई, वो यहाँ भी ज्ञान दे सकते थे, क्यों गए? उसके 10,000 शिष्य जो थे वे जिंदा जला दिए गए। नेपाल में महावीर के शिष्य थे, वे जिंदा जला दिए गए थे। न जाने कितने संत हुए उनके पीछे। मैं ये नहीं बोल रहा मैं पूर्ण संत हूँ, नहीं, पूर्ण होने में तो बहुत समय लगता है। हम संत नहीं, हम उनके दास तो है। बिल्कुल, हम सेवा करें, कुछ नहीं कर रहे, नहीं बोलते कि भाई हमारी सेवा करो या हमें मानो। हम भाई एक मंदिर में कोई भी घर में चौकीदार रखो आप है, तो वो 10 से 15,000 रुपए महीने के दो। मंदिर में पुजारी रखो, कमेटी बना दी, वो 10-15,000 रुपए ले जाता है। एक साधु ने छोड़ कर रहा है, जिस भी नगरी में बैठा वो कहाँ लेके जाएगा? और उसको कुछ भी नहीं, फिर उसका पीछे ही लग जावे हैं। बाबा जी के पास तो सेवक आवे हैं, भाई बाबा जी याद हो रहे तो सेवक ही आया, और साधु दो रहे सेवक भगत जावेंगे। ठीक है, अगर साधु को एक गलत प्रवृत्ति करे है तो पूरी नगरी इकट्ठा होगा। वह चीज बताओ महात्मा जी, आप यहाँ रहने लायक नहीं हो, आप ये चीज गलत कर रहे हो।
चलो महाराज जी विचार भी नहीं मिलते, पर माथा टेकने तक कोई थोड़ी रोक देगा। नहीं वो नहीं रोक सकते महाराज जी। एक बात बताओ आप, ये मैं तो आपकी दरिया दली समझू, आपने उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करके अपना ही बलिदान दिया, बहुत बड़ा दिल मानता हूँ महाराज जी। मैं एक बात पूछूंगा, जो मैं खुद देखने वाला हूँ वहाँ की, मेरी आँख खुश है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, बीठड़ा गाँव की, यानी कि वहाँ बहन बेटियों के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है। वो जो कमेटी के सदस्य बने बैठे गलत किया जाता है। वो जो एक आदमी हमें जिसको यानी कि गुंडा बोलते हैं, वो एक मंदिर में चला जाएगा, प्रसाद ले रहा, कोई मना कर देगा कि भाई तू गुंडा है, मंदिर में क्यों आया, तेरा प्रसाद नहीं लेंगे, बिल्कुल कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन इसको यानी कि एक भाषा देखो, एक भगवान है, समाज है, भगत जगत है, क्षमा करना एक थोड़ी ही निजी भाषा यूज करूंगा, जिसको एक हमारी माता शक्ति है, ये समाज एक गोंडा टाइप में बोलता है, गोंडी बोलता है। वो माई है, सब पूरे गांव को पता है कैसे ही प्रवृत्ति की, वो अगर मंदिर में जाती उसको कोई रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता। तब मंदिर खंडित नहीं होता, मंदिर में गलत कर्म करने से खंडित नहीं होता, तो एक साधु के जाने से मंदिर कैसे खंडित हो गया? सनातन में कब तक पाखंड चलेगा? तुम 1000 आदमियों को मार के या 100 आदमियों को मार के 100 गलत कर्म करके तुम मंदिर में जा सकते हो, तो साधु तो एक पवित्र आत्मा है, जिसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और एक भजन कर रहा है, उसको मंदिर में जाने से क्यों रोक रहे हो? चलो वो तो एक नगरी की बात होगी कि मैंने हर एक जगह हो रहा है महाराज जी, इसीलिए तो कोई बोलता तो नहीं, तो बोलेगा कौन? ये जब तक ना बोलेंगे, भगत जगत ना बोलेंगे, तो इस सनातन की तो जड़ फूटी। बड़ी बात तो ये बताइए महाराज जी, 7-8 लाख लोगों ने वीडियो देखी है, वो उसमें से 10 व्यक्तियों के फोन आए हैं बस। महाराज जी मरे हैं लोग हैं, मरे हैं लोग हैं, भीतर में महाराज जी इंसानियत नहीं, मुर्दा हो लिए, वे नाम से जीवित है। वो तो बस ये रह गए सोशल मीडिया भाई ऐसी पावर है, जो वो नगरी है, नगरी तक ये बात पहुंचेगी, और नगरी के जिन लोगों ने ये हरकत करी है उन तक वो बात पहुंचेगी, वो शर्मिंदा होंगे महाराज जी। उनके गांव के लोग बहिष्कार तो करेंगे, जिनका कम से कम कि ना महाराज जी ने बहिष्कार चंदा नहीं, मैं बहिष्कार भी नहीं ना गुरु जी जो करे पूरा काम है नहीं, ना मैं कोई ना उनने सजा दिलवानी, ठीक है महाराज जी ने उनके साथ कुछ नहीं गलत करना, वो अपनी आंखों में वो अपने आप ही नीचा गिर जाएंगे, उन्होंने हरकत क्या की है। महाराज जी सिर्फ इतना चाहते हैं कि भैया जो समाज है वो जागरूक होगा, जो हो गया वो हो गया, पर आगे तो तुम एक हो लो। अरे कोई महाराज जी दो रहे, मेरी बात सुन, मेरे दो रहे 3-4 साधु बना छोड़ दे, और किसी के फोन तक नहीं आया कि भैया घटना क्या हुई, किसी ने पूछा ही नहीं महाराज, किसी का फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं। बताओ यार, कमाल है। फिर क्यों सनातन का पाखंड, क्यों कान पड़ा कर भाई, क्यों संन्यास लेकर क्या फायदा होगा? मान्य भाई मेरी क्यों सनातन में गिरा रहे हैं? और एक बात और मैं छोटी सी बोलना चाहूंगा, जो ये जितने भी बड़े बड़े गद्दीदार वो भी है, जितने भी वे उनके साथ में जितने सेवक भगत जुड़े हैं, या जो भी पब्लिक जुड़ी होती है, माता है या सेवक भगत जगत में जो भी है, वे उनको यही शिक्षा देते हैं क्या? वे सनातन में ही यानी कि एक सनातन का ही प्रचार करते हैं, सनातन का प्रचार करके जो राधा स्वामी वाले लगा लो या फिर कोई बड़ा धाम वाले लगा लो, किसी से भी लगा लो, वो सनातन से ही तो चल रहे हैं, सनातन से बाहर तो कुछ भी नहीं है। उसमें चाहे सत्साहेब वाले लगा लो, वे भी यही गान करते हैं जो हमारे पुराने जो भी हुए हैं, बड़े बड़े गुरु जी हैं, वे करके गए हैं। प्रहलाद होया, उनका नाम लेते हैं, मीरा हुई, ध्यानु भगत होया, धन्ना भगत होया, नरसी सेठ होया, इन्हीं का नाम लेकर वे यानी कि एक भजन को आगे बढ़ा रहे हैं। और वे अलग से क्या अलग कर रहे हैं, या उन्होंने अलग से क्या किया?
वे उनके साथ में जुड़े हैं, कम से कम उनको ये तो होना चाहिए वे, यानी कि मैं तो एक सिद्ध, अगर मैं बद्दी गद्दी पे बैठा हूँ तो, और अन्य जो भी साधु है वो भजन कर रहा है वो सिद्ध नहीं है। कर्म नहीं देखते महाराज, वो उसका कर्म प्रावधान, कर्म यानी कि श्रेष्ठ नहीं, बस इतना श्रेष्ठ है कि मैं बड़े पद पे हूँ, मेरे पास पैसा है और पावर है। पद छोड़ के साधु बनते हैं। मैं एक बात बोलूंगा, पद छोड़ के साधु बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर पद की खुशी पर जाएंगे तो लिया काम है। गोरखनाथ जी ने इतने राजाओं को यानी कि संन्यास्त किया। अरे प्रभु जी, आज मैं एक बात बताऊं भाई, मैंने नहीं बताई, आप तो ही बताओ महाराज जी। मैं नेपाल गया, ठीक है, नेपाल में आज भी गोरखनाथ जी को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं। हर नोट पे, मेरे पास पर भी जाओगा, जोड़ी होगी अंदर लेके आइए, हर नोट पे श्री श्री गोरक्षनाथ लिखा रहता है, हर एक नोट पे बाबा जी। और आज भी नेपाल का जो राजतंत्र है वो गोरक्षनाथ जी मर्ग स्थल है, वहां से चलता है। बिल्कुल मैं रह के आया हूँ और वहाँ पे मान देखा मैंने नाथ जी का। और जो है ना पुराना समय महाराज जी, इतना ही तो पुराना काल, आज भी वहाँ पे पुराना कल्चर अपना सनातन संस्कृति जिसने जाननी है वो नेपाल जाओ, और इतना ही मॉडर्न है। बिल्कुल दोनों कल्चरों को एक साथ लेकर नेपाल और भूटान ये चल रहे हैं, लेकिन वहां भी भाइयों पाप नहीं होता, संतों का अपमान नहीं होता। ये महाराज जी भाई को दारूबाज नहीं, कोई रुपये आने को नहीं, फिर तो हम भी कहते यार कोई रुपया पी रहा होगा या पी रहा होगा, गद्दिया होगा, अगर कोई ऐप ही नहीं, और फिर भी ऐसी घटना हो तो महाराज आत्मा दिखती है। अरे भाई ये हिंदू मुस्लिम करे तो कुछ नहीं हुआ है, सनातन के अंदर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, सब आया है। सनातन की निकली है नींव है। अगर आप सनातन को जानोगे ना तो सब एक है, अगर सनातन को नहीं जानते तो भाई कुछ कर लो। जब तक यार अपनी भी कुछ नहीं कर सकते, मूर्ते हो रही सब नहीं महाराज जी, यानी कि एक कुछ लोग है ना छोड़ के, कुछ लोग हैं लेकिन पावर है वो उस पावर को समझ कि आप महाराज जी जो FIR थी वो कट गई या है कि आपने कोई इच्छा हो? नहीं, मैं कोई हमारा जी कोई इच्छा नहीं है। हमारा जी सिर्फ इतना कहना चाह रहा है किसी संत को मंदिर में जाने से रोकने का किसी का कोई अधिकार नहीं। और तुम जो जितने भी ये सनातन 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 चिल्लाओ ना, एक हो जाओ बस, और साधु की इज्जत करना सीखो, यही बात है बाबा जी। किसी ने इलाज तक करवाने की नहीं सोची रहे, कुछ भी नहीं बताओ बाबा जी। ये इलाज महाराज जी आपने खुद करे, मैं खुद अपनी और देखे हिम्मत देख, वो उंगली भी वहाँ छोड़ के नहीं आए महाराज जी, अच्छा उठा के लेके आए, ऐसा ही बाबा जी। ये देख ले लोग क्या बोल रहे हैं। अरे मैं 4 लाख 7 लाख में वीडियो देख रहे, 5 लाख में वीडियो, फोन आया 10 आदमी आगा। ये बाबा जी किसी का फर्क ही नहीं है ना पड़ा महाराज जी। ये यानी कि अगर पेट भरोगे सब, कोई साधु का प्रति कोई खिचड़ बिल्कुल दो इकट्ठे हो जाएंगे। अगर कोई बाबा जी, अगर बाबा जी उसकी गर्दन उड़ा देंगे तो महाराज जी के खिलाफ कह रहा मैं भी खड़े हो, सारा समाज खड़ा हो जाता है। सारा समाज पूरा बेग भगवान मैंने साधु समाज में तो बहिष्कृत करने खातर इकट्ठा हो गया। हम भी नुकन देर बाबा ने क्यों करे, महाराज जी ने किसी की जीव हत्या तो नहीं करी, अपना ही दिया जो दिया है, वो भी अपने को दिया है, वो परमात्मा तो अपना है। मैं तो उसको अपना मान रहा हूँ। बिल्कुल है बाबा जी, वो अपना है, मेरा इष्ट है, मैं अपना इष्ट मान के चल रहा हूँ। बिल्कुल कोई भी समाधि हमारी इष्ट, हम अपना इष्ट का रूप में लेकर चलते भाई वो दर्द है। अरे महाराज जी वो दर्द पूरा व्याख्यान नहीं कर पा रहे ना हम कर सकते, महाराज जी का दर्द महाराज जी समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। आदेश जी जून से भी कई भाई भी लाइव में कमेंट करने लग रहे जी गुरुजिया का ड्रेस किया है के नहीं, तो जी जिसने भी आना। देखो महाराज जी मैं एक और निवेदन करता हूँ, अगर आपकी अड़सूलियत नहीं होती, मेरी बात समझना, भाव समझना, ठीक है, इस बात को गलत मत समझना। आप मेरे साथ चलने की इच्छा रखते हो
तो इसका जो भी महाराज जी होगा जहाँ तक मेरे को होगा, आप आराम से बैठ के भजन करना, ना किसी नगरी की बढ़त। मैं आपका मेरे विचार है बाबा जी, ना किसी नगरी की बढ़त है, ना कोई आपने रुकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। आपको धोखा दे दिया जाएगा, एक कमरा आपके लिए अलग दे दिया जाएगा। अगर आप रहने की इच्छुक हो तो आपकी इच्छा है प्रभु, हम तो इतना कर सकते हैं। वो आड़ेगा इतनी दूर से यहाँ ना प्रभु, मैं आपके लिए नहीं आया, मैं इंसानियत के लिए आया हूँ। आपने ये बात कह रही तो मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो आप ये जब तक ये आवाज नहीं उठाएंगे तब तक मैं यहाँ पे हूँ। इसके बाद में मैं कहीं पहाड़ों में जाकर अपना भजन करूँगा। न मेरे को कोई पब्लिसिटी चाहिए, न और कुछ चाहिए। ठीक है, मैं जैसा भी यहाँ बैठा हूँ, मेरे को 2 रोटी मिल रही है, मेरा भजन चले। प्रभु देखिए मेरे विचार थे, अगर आप इच्छुक हो। और रही बात पहाड़ की बाबा जी, आप नेपाल अपना स्थान है, ठीक है, नेपाल रहने की इच्छुक हो तो आप वाड़े भी जा सको, वाड़े खाना पीना रहना व्यवस्था सारी आपकी हो जाएगी। मैं खुद छोड़ कर ही आऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं तो अभी ये कहूँगा याडे रहो नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा सा ये सही हो जाता है। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आप खुद कर रहे हो या डॉक्टर से करवाओ? मतलब भाई आपने करवाना हो तो हम मदद कर सके हैं। ये कुछ लोग बाबा जी मेरे को भी बोलेंगे न बाबा तो पब्लिसिटी खातर गया है, पब्लिक का तो काम है, पब्लिक सिटी खातर आए हो तो पब्लिक सिटी खातर बाबा तो 10 सेकंड में वीडियो आएगा, 10 सेकंड में वीडियो भेजते हैं। तो और कुछ लेके आता, गोली दवाई लेके आता तो वो भी वीडियो बना के डाल सकता, तो उसकी पब्लिसिटी ना हो। लेकिन वे इंसानियत और उनका जमीर मर गया। बिल्कुल। अरे भाई भी जमीर नहीं जाग गया ना, उनका सनातन मचला दिए। हिंदू सनातन का पूरा जमीर मर गया महाराज जी, कोई बचा ही नहीं। अरे ये तो कह रहे हैं पुरानी वीडियो है, नकली उंगली लगा रखी है। अरे तुम्हारी जय और प्रभु सोच ऐसी होगी बाबा जी। भाई बस क्या बतावे, वो तकलीफ हम कह नहीं सकते। नकली। अरे भाई हाँ, मैं पब्लिसिटी खातर आया हूँ, खूब कुछ कहना, हमारा घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम भी तो आप यहीं बिताने चाहिए पब्लिसिटी खातर। आकर देखो एक बार। आ जाओ न, जो ये बोल रहे पब्लिसिटी खातर है तो वे क्यों नहीं आए? वे महाराज जी से पहला आवे, उनकी ज्यादा हुए। अरे महाराज जी मैंने पब्लिसिटी करना चाहिए। महाराज जी ने जो छोटे से कुछ नहीं। अरे बाबा जी दूसरी बात सुनो, मैं नेपाल से आया हूँ, बिल्कुल सत्य, मैं नेपाल से आया हूँ भाई, सीधी सी बात बताऊंगा, सच्चाई। ठीक है। और लेकिन मैं महाराज जी के लिए नहीं आया, मैं इंसानियत के लिए आया हूँ। ना ये भाई नाथ जी है, यार कोई और सन्यासी महात्मा भी होता या आम गृहस्थी भी होता, मैं जब भी आता कदे बोलू सोचा भाई नाथ जी है। और मैं पहले से महाराज जी को कभी नहीं जानता था, आज पहली बार इनसे मिला, ठीक है। एक कमेंट कर रहा है जी, इसने खुद वीडियो बनाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक कमेंट कर रहा है जिसमें नहीं चलाई मैं। हाँ भाई हम झूठ कर रहे हैं, महाराज जी का देखो ये हाथ झूठ बोल रहा है, कोई भी है बाबा, ये महाराज जी का हाथ झूठ बोल रहा मैं है। यानी कि एक हाथ से वीडियो बना रहा था और एक हाथ से अपना हाथ काट रहा था, जब मैंने वीडियो बनाकर मैंने डाल दी अपलोड कर, ठीक है। तो ये जो कमेंट कर रहा है यो एक बार मेरे पास में आ जाएगा डेमो कर। इन तवेरा के जी भाई गुरु जी ने तो अपना अंग काटा है, थारा तो ना कोई बाल तोड़ भी लगड़ जावे, बाल तोड़ या तो बहुत छोटी चीज हो है, हम भाई साहब कैच के तैन हो जाओगे। अरे तो एक नाखून पाड़ नाखून अरे तो अंगली का दान हो गया जी। एक मिनट मेरी बात सुनो। ऐसे ऐसे लोग आवेंगे, हमने अपनी जबान अपने मन पर काबू रखना बाबा जी, ठीक है। ये वे लोग हैं जो अच्छाई से बुराई की राह में भी दे देंगे। क्यों हम गलत बोल रहे बिना रुके नहीं आवेश में आ गए, और वो चीजें हमारे लिए भी गलत है, हमारे स्वभाव के लिए भी गलत है। गलत कह रहे हो भाई, मेरे गांव की घटना है, ठीक है भाई। आपकी नजर में महाराज जी झूठ बोल रहा है, मैं पब्लिसिटी खतरा है, बाबा पब्लिसिटी खतरा है, यो भाई भी पब्लिसिटी खतरा है, ये जितने भाई है रे भी पब्लिसिटी खतरा है। तुम इस विचारों में जियो, हम अपने विचारों में रहेंगे, हम अपने धर्म को बचाने की कोशिश करेंगे। धर्म बचो या ना बचो, गलत बात है बाबा जी। महाराज जी भजन तो ये काम कर लेंगे जो कमेंट कर रहे हैं। नानू का जी गाँव में आकर क्वेश्चन करो। नहीं क्यों जाओ भाई, हमने तो बताना जरूरी है। छोड़ दिया, जो छोड़ दिया ना वो छोड़ दिया, वे उड़े के नाम मरते हैं,
हिंदू को आवाना के लायक नंबर तो है जी, जब इतना बड़ा एक संत के लिए इतना सब कुछ होगा और वो कुछ नहीं कर पाए। उनकी बहन बेटियां ना जब वे इसमें इस्लाम में है ना, जब ये मुसलमाना के गुलाम फिर तो यो हिंदुस्तान बनेगा ना। जब वे बाज के कन्वर्ट मुसलमान में पहला कन्वर्ट इसे से होंगे जी, ठीक है। वे बिना खान का पागल बचा रहे हैं वो अपने जो हिंदू कह रहे हैं। पर मुझे मैं एक बार बताऊं कि हम यार भाई 20-30 आदमी है, हम गांव तो लड़न क्यों जाओ, हम मरना है। एक बात बताओ, हम इतने लोग जुट रहे हो, हमारे में हिम्मत नहीं है उस गांव में जाने की। हम भी जाएंगे, कभी मौका मिलेगा गांव में तो कोई बुलावा होगा हम जाएंगे, पर हमने जरूरत नहीं है। ये क्यों जाएंगे? हमने तो करतूते बताई है दर्द है। हमने गांव में तो कोई बहस थोड़ी है, लड़ाई थोड़ी है, हमने गांव में डेरा थोड़ी चाहिए, हमने कब्जा थोड़ी करना वाला है। हम तो दर्द ये बता रहे हैं, ऐसी हरकतें भी हमारे धर्म में होती है, ठीक है। अरे भाई जब जोर से ज्ञान दे रहे ना गांव में जाओ, गांव में जाओ, तो भाई पहले थम खड़े होगा, आगे तो खड़े हो, हम तारे पीछे नहीं आओ। जो बताइए किस लिए गांव में जावा? कहने की बात है बाबा जी। एक बात बताओ, जो सातों ने घर बार त्याग दिया वो अपना पिछला घर में ना जाता। अगर मान लो इतनी बड़ी हरकत होली, हमने सब कुछ त्याग दिया, हम क्यों जावांगे वहाँ? अब देख महाराज जी के विचार देख ना, उस व्यक्ति के नाम तक नहीं ले रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, ना कोई कार्रवाई कोई नहीं करेगी। समय आओगा, देखो उसकी मार से कोई नहीं बचा। समय आओगा, सब पूरी नगरी भोग गई। सिलानी पड़ता है बाबा जी नजदीक। हाँ भाई जो सिलानी तो जुट भी रहा हो ना, तो एक बिठला गांव की घटना या पर सिलानी एरिया पड़ता है। यहाँ का बात करो, ये सब झूठ है जो आप बता रहे हो ना, यह सब झूठ है। ये सच क्या भाई? संदीप सर आवत है 54 बन में जो कहा मेरे काम की घटना है, या जो गुरुजी बता रहे हैं ना वो सब झूठ है। तू बता दे भाई क्या घटना सच्ची है। मेरा नंबर है 96 71 80 41 00। तू बता दे भाई सच्ची घटना। चलो महाराज जी में 70 ऐप होंगे भाई, कुछ भी ऐप हो भाई, मैं नहीं कहता महाराज जी, बात समझियो, भाव समझियो, ठीक है। तो भाई गाँव में बड़न तरह क्या होगा जब यह अगर जबकि होगी। दूसरी बात, जब साधु या आम आदमी आत्मा तो दुखी होगा ना जब यह घटना कर सकता है, और ना हिम्मत तो भाई दूसरा करते नहीं करता। दूसरी बात, चलो भाई महाराज जी ने आवेश में कर दिया, उसके बाद गाँव का वार्ड मतलब नहीं बनता था 1 घंटा, क्यों इंसानियत नहीं। चलो महाराज जी में तो आया थे, महाराज जी में तो 70 चीजें थी, इंसानियत नहीं बची भाई, किसी का करना पड़ा है महाराज, समझियो मेरी बात। मेडिकल में लेकर जाओगे, FIR तो उधर भी होगी, पुलिस तो वहाँ भी आओ। महाराज जी की अंगली कटी खड़ी है, तुम 2 घंटे का तब उसने बिठा रहे हो है, और तुम बात करो इंसानियत की। देख ले भाई, विचार देख लो। मैं नहीं कह रहा महाराज जी साफ सुथरे है, मैं नहीं कह रहा काम गलत है, मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, महाराज जी का दूर हो रहा है, उसके बाद भी तुम बिठा रहे हो उन्हें, तो कौन सी इंसानियत थी भाई? बात पुलिस वाले भी बाबा जी एनकाउंटर करके गोली मारी। भाई संदीप सर आओ, 53 नंबर दे दिया भाई, 96 71 80 4100। तू कॉल कर भाई, हमने क्या जरूरत लग रही है भाई, तेरे तो कॉल करेंगे। तू कहो ना झूठ है, सच नंबर कॉल करो मेरे पास भाई, कॉल तू कर लेना। मूर्ख से मूर्ख टकराया करे, मूर्खता की बात। हमने किसी को सफाई नहीं देनी है। यो सबूत महाराज जी का, यो हाथ नहीं दिखा दे महाराज जी को, यो हाथ बोला है या आंगली बोला है, ठीक है भाई। यार मेरा नंबर है, कर लियो, रख दो।